नमस्कार। अभी हम मसरख प्रखंड के जलालपुर में हैं और जलालपुर में आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती भी मनाई जा रही है और उनकी नई एक स्टैचू भी लगाई जा रही है और बगल में भीम पाठशाला चलाया जा रहा है। हमें ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर तमाम भूतपूर्व और वर्तमान और पूर्व सारे प्रतिनिधि और वर्तमान सरपंच दीपक सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है। सारे तमाम आप देखेंगे तो कैमरा के माध्यम से जरा चारों तरफ दिखाइएगा कि तमाम सभी प्रतिनिधि लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बगल में सारे लोग आप देख सकते हैं कि सभी तमाम जो बाबा साहब ने बात कही थी कि हम समता मूलक समाज बनाने की स्थापना उन्होंने की थी और वो ऐसा सोच रखते थे कि सभी समाज के लोग एक जगह एकत्रित हो, तो आज वो जलालपुर के लोगों ने वो करके दिखाया है कि सभी समाज के लोग इस बाबा साहब के स्टेचू लगाने में मदद किया है और तमाम सभी लोगों के सहयोग से आयोजन भी हो रहा है और तमाम सारी लोगों की आप बातें। मसरख प्रखंड के सिरसा जलालपुर में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है। आज जहां इस देश के संविधान को जिसने स्थापित किया और मुख्य भूमिका में रहे, आज इस धरती को नमन करना चाहिए जहां उनकी प्रतिमा की स्थापना हो रही है। ये हमारे मसरख प्रखंड नहीं, पूरे सारण के लिए गर्व की बात है और बेसिकली यहाँ के लोगों के लिए तो और गर्व की बात है कि इस प्रतिमा अनावरण के साथ साथ यहाँ एक पाठशाला का आयोजन भी किया जाता है, जो रोज बच्चे आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। और बाबा साहब भीमराव का मुख्य नारा था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसी नारे पर हमको लग रहा है कि ये संगठन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच दीपक सिंह जी हैं, क्या कहेंगे सर आज बाबा साहब की जयंती है? आज बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि हमारे पंचायत के सिरसा जलालपुर ग्राम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का अनावरण में हम सभी उपस्थित हुए हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम यहाँ शिक्षक विजय सर को और भागीरथ सर को देंगे, जो शुरू से लगकर हमारे पंचायत के सबसे छोटा राजस्व ग्राम में बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूर्ति स्थापित कराने के लिए कम से कम 6-7 वर्ष से लगातार लगे हुए हैं और जन सहयोग से यहाँ एक विद्यालय भी चलाते हैं। बाहर बाढ़ है, सुखाड़ हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अम्बेडकर सेवा संघ के तत्वदीन से समाज से सहयोग ले करके और सभी का मदद करते हैं। सबसे बड़ा मैंने धन्यवाद पात्र दोनों व्यक्ति हैं। क्या कहेगा सर आज बाबा साहब की जयंती में? बाबा साहब के जन्म दिवस पर ही आज का मूर्ति का उद्घाटन और उनका संकल्प जो है कि शिक्षा और संगठित होने का, वो यहाँ पर वही साथ पंचायत में भी किया जा रहा है और यह बहुत खुशी की बात है कि सब लोगों को जनता मिलता और इसे बधाई दे रहे हैं। क्या नाम है सर? राजदेव प्रसाद। क्या कहेगा सर आज जयंती है और आप सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है? आज बाबा साहब की जयंती पर तकरीबन 6 साल से सभी मेंबर लगे हुए थे बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए। आज जाके हम लोग को सफलता मिली है और हर साल के भांति अंबेडकर जयंती पे जो जुलूस निकलता है, सभी से हम लोग ने आग्रह किया है कि इसको कानून के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए एकदम जो है इसको शांति से और अपने संविधान के लिए जो हम लोग आज संविधान जो है तरह तरह का मतलब लोग इस पे मतलब बहुत राजनीति कर रहे हैं और जो है कि संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस संविधान को बचाने के लिए हम सभी को एक होकर और एकजुट रहना है ताकि बाबा साहब के जो लक्ष्य था उनको हम लोग पूरा करें। और यहाँ से निकलकर हमेशा गोलंबर तक जाता है जुलूस, वहाँ पे पहुँचने के बाद माल्यार्पण होगा। माल्यार्पण के बाद से जुलूस जो है समाप्त किया जाएगा। आज बाबा साहब की प्रतिमा आप लोग स्थापित कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर? इस पर तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो यहाँ पर विचार आया हम लोगों को बहुत पहले, जब हम मुखिया थे यहाँ पर, तभी से हम लोग यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति की स्थापना करने के लिए अपना कार्यक्रम शुरू। अगर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न के बदले अगर विश्व रत्न कहा जाए तभी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। इनको विश्व रत्न कहने में सबको गर्व
महसूस करना चाहिए, विशेष करके हम भारतवासियों। और आज तो हम लोग अंबेडकर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और इनकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, और हम अपने ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में पूरे सहयोग के साथ जुटे। हम अपने पंचायत को भी पंचायत के साथ गर्व महसूस करते हैं कि पूर्व प्रतिनिधि और वर्तमान प्रतिनिधि सभी लोग एक साथ सहयोग कर रहे हैं। बस मैं इसी के साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राम अयोध्या सिंह हुआ। क्या कहिएगा चाचा, बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई है आपके बगल में? आज तो बहुत गर्व की बात है कि सुदूर इलाके में मदारपुर पंचायत में जलालपुर गांव में ये मूर्ति का स्थापना हो रहा है, जिसमें बुद्ध और अम्बेडकर साहब का साथ रहेगा। और हम कहेंगे सबके जेहन में ये रहे। अम्बेडकर साहब का तो मूर्ति तो लग ही रहा है, लेकिन सबके जेहन में रहे कि वो संविधान रचयिता है, उसकी रक्षा हम लोग के द्वारा हो। जन जन में हम इसको डालें। हमारे सभी प्रतिनिधियों का सहयोग रहा है, उसमें हम भी शरीक हैं। आने वाला दिन अच्छा हो, इसका मैं कामना करूँगा। बस। रविंदर सिंह, पूर्व बीडीसी मेंबर, रविंदर सिंह, मदारपुर पंचायत। क्या कहिएगा सर बाबा साहब की जयंती? हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और इतना खुशी है कि इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और हमारे पंचायत के लिए बहुत गर्व की बात है और गांव के लिए है। इतने लोग मिलकर इस धूप में खड़े होकर और सब लोग अपना बाबा साहब के अम्बेडकर पर उतना समय दिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अध्यक्ष मदारपुर मस्जिद के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसे। उनके चिन्हों पर चल के अगर हम कुछ करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, जिस पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिस पर हम लोग भी रहें। आज से पहले बहुत कम लोग ही मतलब इनके जीवन तिथि के बारे में, इनके स्थान के बारे में जानते थे, लेकिन इनके प्रचार प्रसार से हम ये सभी लोग वाकिफ हुए। जहाँ इनको 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता यहाँ इस सब के बारे में जानकारी इनके प्रचार प्रसार से ही लोगों को जानने को मिला। और अम्बेडकर जी के बारे में तो हमारे संविधान के निर्माता रहे हैं, कानून, इससे पहले कानून मंत्री भी रहे हैं। और हम चाहेंगे सारा समाज इनके चिन्हों पर चल के इनका अनुकरण करे और आगे बढ़े, इनसे सीख ले। यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी इनके प्रति। आज इनके जन्मदिन पर हमको सत नमन करते हैं। क्या कहिएगा सर आज बाबा साहब की जयंती? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। उसके पहले इस देश में लोग सामंती और अस्पृश्यतावादी के गुलाम थे। उनके धरती पर आने से मानिए कि पूरे जन मानस में एक जन जागृति, एक नव संचार का प्रारंभ हुआ और एक नव ज्योति आरंभ हुई। इसके पहले लोगों को जीने का अधिकार नहीं था। सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक कुछ भी समानता का प्रतीक नहीं था। उनके आने से हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, सब सारे संस्थानों में काम करने का अधिकार मिला है। इसके पहले, उनके जन्म के पहले यह देश ऐसी दशा और दिशा में गुजर रहा था कि कोई किसी के सामने बराबरी बैठ भी नहीं सकता था। उनके आने से, लिखने से, संविधान लिख करके सब लोगों को जागृत किए हैं और एक छत के नीचे लाने का काम किए हैं। इसलिए और संविधान ऐसे मजबूत ताकतवर संविधान को देकर गए हैं कि आज सब लोग, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पी सकता है, जी सकता है, किसी को कोई नहीं दबा सकता है। उन्होंने मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक कर्तव्य का भी संकलन किए हैं संविधान में, जो भाग 3 के 1235 अनुच्छेद में लिखा गया है और भाग 4 के 51 क के सारे मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं, जिसका पालन अगर अक्षरशः किया जाए तो कहीं भी किसी प्रकार की विधि व्यवस्था भंग नहीं होगी, न कोई अराजकता फैलेगी, न किसी को जीवन जीने में तकलीफ होगी, न कोई कठिनाई होगी। सब लोग एक मुखधारा में रहेंगे और कोई किसी को कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सभी समाज का, समरस समाज को अगर बनाना है, समता मूलक समाज को बनाना है, तो अम्बेडकर जी के विचारधारा पर सबको चलना है, चाहे वो स्वर्ण जाति हो, निम्न जाति हो, चाहे कोई भी जाति हो। इस धारा को, उनकी विचारधारा को सबको मिलजुल करके
एकजुट ला करके उनके समर्थन करना चाहिए। जैसे आज सभी वर्ग के लोग एकत्रित हुए हैं, उसी प्रकार हम आशा करते हैं कि सब लोग उसी प्रकार मिलकर रहेंगे, यहाँ आएंगे और सबको भाईचारा का संदेश देंगे। ये किसका देन है? अम्बेडकर जी का देन है। अम्बेडकर जी किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ नहीं बनाए हैं। जो लोग वंचित थे, पिछड़े पायदान पर थे, उनको भी पायदान पर लाने का काम किए हैं, ट्रैक पर लाने का काम किए हैं। इसलिए अम्बेडकर जी के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, शब्दों में, चंद शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। वो एक अवतारी पुरुष थे जो यहाँ की सारी विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे ऐसे जुगों जुगों बाद ऐसे महापुरुषों का धरती पर अवतरण होता है। तो जितना कहा जाए उनके बारे में वो कम ही है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या कहिएगा सर बाबा साहब की जयंती पे? सबसे पहले मैं आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। हमें तो गर्व की बात है कि बाबा साहब की तो प्रतिमा हर जगह है। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाते होंगे, जाते होंगे, लेकिन सबसे गर्व की बात इस पंचायत की है, इस प्रखंड की है कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति स्थापना हो रही है। तो यह जो मूर्ति स्थापित हो रही है, इसमें सारी व्यक्तियों का सहयोग है। सहयोग के साथ साथ कि यहाँ इस पंचायत में ना कोई विरोधी है और ना कोई समर्थन है। जब यह हम कार्य कराते हैं या कार्य रखते हैं तो हम इसमें सभी लोगों को बुलाते हैं जो पूर्व में रहे हैं या वर्तमान में रहे हैं। हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं और हमें यह गर्व महसूस होता है कि मुझे यह अवसर जो मिला है, जनप्रतिनिधि को बुलाने का जो मौका मिला है, हमें मान सम्मान जो प्रतिनिधियों के द्वारा मिलता है, हमें प्रतिनिधियों को मान सम्मान देने के जो मौका मिलता है, यह बाबा साहब की बदौलत ही मिला हुआ है। इसलिए हमें बहुत गौरव महसूस होती है। इसके बाद एक और हम आपसे बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि यह प्रखंड इकाई मसरक की अम्बेडकर लोक सेवा संघ के कार्यालय है और यह कार्यालय जो है प्रखंड स्तरीय है। हमारे गांव की अगर आबादी देखा जाए तो यहाँ मात्र 1.5 वार्ड में सिमट के रह गया है और 1.5 वार्ड की ही आबादी है। लेकिन हमारे गांव के सहयोग, पंचायत के सहयोग से यह कार्यालय और प्रखंड के सहयोग से कार्यालय स्थापित हुआ है और इस कार्यालय का भी एक खास विशेषता है। हम भी आपसे आग्रह करते हैं इसको जरूर चलाइएगा। यहाँ भीम पाठशाला निःशुल्क चलता है। क्या कहिएगा सर बाबा साहब की जयंती पर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं कि आप अब दूर से चल करके और जलालपुर में पहुँचे। बाबा साहब के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के स्मारक लगाने का मेन उद्देश्य है कि बाबा साहब का जो 3 नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि सभी के मिजाज में, दिमाग में बैठे कि बगैर पढ़े हुए, बगैर शिक्षा के कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जितने विषमता भारत में थी, बाबा साहब ने एक ही संकल्प लिए कि बगैर पढ़े हुए कोई कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पहले अपने महापुरुषों का अध्ययन बाबा साहब ने किए थे। कितने यातनाएं सहना पड़ा, फिर भी आज़ादी नहीं मिली। इसलिए बाबा साहब ये प्रतिज्ञा कर लिए कि ऐसा चीज़ है, शिक्षा ऐसा चीज़ है कि बगैर पढ़े हुए अपने समाज को मैं समानता का अधिकार नहीं दिला सकता हूं। इसलिए बाबा साहब ने कठिन परिश्रम करके, दिनों रात एक करके, अपने परिवार को कुर्बानी दे करके, अपने बच्चे को बलिदान दे करके पढ़ाई के 32 डिग्रियां प्राप्त की और उन डिग्रियों पर बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला और भारत का संविधान सुंदर संविधान बनाए। बाबा साहब ने कहे हैं कि जिस देश में, भारत देश में वह गरीब है जिसके पास शिक्षा नहीं है। बाबा साहब समानता के लिए और समानता अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए हमेशा प्रयास किए, जिसके बदौलत महिला को भी पढ़ने का अधिकार संविधान के माध्यम से मिलता है और जो दबे कुचले लोग हैं उनको भी समानता का अधिकार दिलाने में बाबा साहब ने सहयोग किए। इसी के साथ मैं बाबा साहब को अम्बेडकर लोक सेवा संघ के तरफ से और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनको मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं।